नमस्कार दोस्तों, एसएम क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश को जिला वाइज और हमने पढ़ा था भोपाल जिला, राजगढ़ जिला और अब हम भोपाली संभाग का अगला जिला रायसेन जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। रायसेन जिले की हम बात करें तो उसका गठन जो हुआ था 5 मई 1950 में। हम बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, इसका कुल क्षेत्रफल है 8,466 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है। हम बात करें जो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 13,31,699। हम बात करें यहाँ की जनसंख्या घनत्व की तो जनसंख्या घनत्व है 157 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। हम बात करते हैं यहाँ के लिंगानुपात की, तो यहाँ का लिंगानुपात है 901। हम बात करते हैं यहाँ की साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर यहाँ का 73%। रायसेन जिला गठन 5 मई 1950, क्षेत्रफल 8,466 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या यहाँ की है 13,31,699। जनसंख्या जो घनत्व है ये है आपका 157 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 901, साक्षरता दर है 73% की। हम आगे चले तो यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उनमें से 146 नेशनल हाईवे 146 और 86 ए यहां से होके गुजरते हैं। चलिए हम आगे चले तो यहां पे हम देखते हैं कि जो प्रमुख नदियां हैं, जो रायसेन की प्रमुख नदी है उनमें आती है एक बेतवा नदी और एक तदोनी नदी। बेतवा और तदोनी रायसेन की प्रमुख नदियां में आती है। हम बात करते हैं बेतवा की, तो बेतवा जो है ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकली है। बेतवा नदी कहां से निकली है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। और सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। तदोनी नदी निकली है रायसेन की ही एक तहसील जिसका नाम है बरेली तहसील के समीप से तदोनी नदी का उद्गम हुआ है। हम आगे चले, हम देखिए रायसेन जिला जो है ये किन अन्य जिलाओं के साथ सीमा लगाता है। चलिए तो देखते हैं। रायसेन जो है ये सीमा लगाता है विदिशा के साथ, भोपाल के साथ, सीहोर के साथ, होशंगाबाद के साथ, नरसिंहपुर। 1 2 3 4 5 नरसिंहपुर और एक सागर, इन 6 के साथ सीमा लगाता है रायसेन। देखिए बार विदिशा, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सागर। चलिए हम देखिए रायसेन जो जिला है इसकी कुल कितनी तहसीलें हैं? तो रायसेन में कुल 9 तहसीलें आती हैं जिनका नाम है रायसेन, गोहरगंज, गैरतगंज, बेगमगंज, उदयपुरा, सिलवानी, बरेली, सुल्तानपुर और बाड़ी। रायसेन, गोहरगंज, गैरतगंज, बेगमगंज, उदयपुरा, सिलवानी, बरेली, सुल्तानपुर, बाड़ी। यहाँ जो तहसीलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तहसीलें आती हैं। 7 विकासखंड हैं, उन 7 के नाम हम देख लेते हैं। तो एक तो सांची है, एक औबैदुल्लागंज है, बाकी फिर एक गैरतगंज, बेगमगंज, उदयपुरा,
सिलवानी, बरेली। तो ये कुल 7 विकास खंड आते हैं। 9 तहसीलें हैं और 7 विकास खंड है। 7 विकास खंड में एक सांची, अब्दुल्लागंज, गैरतगंज, बेगमगंज, उदयपुरा, सिलवानी और बरेली आते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रायसेन जो है वो प्रसिद्ध किस कारण से। तो रायसेन का नाम रायसेन दुर्ग के कारण पड़ा है। रायसेन दुर्ग जो है, रायसेन का किला जो है, ये बनवाया गया था राजा बसंत के द्वारा। राजा बसंत के द्वारा किला बनवाया गया था और ये प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता और ना जीतने वाले कारण, अवैध कारण। जो रायसेन का किला है ये बनवाया था राजा बसंत के द्वारा, जो अपनी सुंदरता और अवैधता के कारण प्रसिद्ध था। हम बात करें रायसेन के किले की, तो रायसेन में 15वीं शताब्दी में यहाँ पे शासन था सिलहरी राजपूतों का। सिलहरी राजपूत सरदारों का यहाँ पे शासन था। और इसके बाद हम बात करते हो यहाँ पे मांडू के सुल्तानों का भी यहाँ पे शासन रहा है। हम बात करें 1543 की। 1543 में एक वाकया है जब शेरशाह सूरी ने रायसेन की किला जीतने के लिए इस किले को 4 माह तक घेरा रखा। 4 माह होने के बाद कहा जाता है शेरशाह सूरी ने अपने तांबे के सिक्के गलवा कर तोपें बनवाई और इस रायसेन के दुर्ग को छल पूर्वक जीता। उस समय वहां के राजा थे राजा पूरनमल। शेरशाह सूरी उस समय वहां के राजा थे पूरनमल और पूरनमल को उन्होंने छल पूर्वक पराजित किया और उस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। हम आगे चलते हैं रायसेन के बारे में। रायसेन के बारे में हमने कुछ चीजें देखी और उसके आगे तहत आगे बढ़ते हुए देखते हैं। एक जगह है रायसेन जिले में जो है पाटनी गांव। और पाटनी गांव क्या है यहाँ पे, तो पाटनी गांव में मृगेंद्र नाथ की गुफा स्थित है। तो मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है, तो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर, पाटनी गांव में। हम आगे बात करें तो सांची की। सांची रायसेन जिले का एक विकास खंड है। सांची क्यों प्रसिद्ध है, सांची के स्तूप के कारण। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये मौर्य वंश के राजा अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में बनवाया गया। कौन है, अशोक के द्वारा ये स्तूप बनवाया गया 3री शताब्दी में। सांची का प्राचीन नाम जो है काकनाबोट भी है। काकनाबोट के नाम से कौन सी चीज प्रसिद्ध है, कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो वो होगा आपका सांची। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, अशोक के द्वारा। कब करवाया गया, 3री शताब्दी में। सांची को किसके द्वारा खोजा गया, इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन 1818 में जनरल टेलर के द्वारा ये स्थल खोजा गया और यहाँ मिले थे बौद्ध के शिष्य। बौद्ध के 2 शिष्य थे, एक तो सारिपुत्र और एक थे महामोदकलयान। इनकी अस्थियों के अवशेष भी, कलश भी यहाँ पे मिले गए थे, जिनको ब्रिटेन ले जाया गया था लेकिन वापस से भारत लाया गया और अभी ये यही मौजूद है। हम बात करें सांची की, तो सांची के जो स्तूप है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो सांची के 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। हम आगे चले तो आता है आपका भोजपुर। रायसेन जिले में एक जगह है भोजपुर और भोजपुर प्रसिद्ध है वहां के प्रख्यात शिव मंदिर की वजह से। भोजपुर का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजा भोज के द्वारा। भोजपुर का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था राजा भोज के द्वारा। जो अब यहाँ पे जो शिवलिंग है ये भारत में जितने भी शिवलिंग बड़े हैं उनकी श्रेणी में आता है भोजपुर का शिव मंदिर। आगे हम चले तो पूर्व का सोमनाथ के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो भोजपुर के शिव मंदिर को क्या कहा जाता है, पूर्व का सोमनाथ। पूर्व का सोमनाथ भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे चले कुथवाड़ा। तो कुथवाड़ा क्या है,
आचार्य रजनीश, आचार्य रजनीश, जिनको आप ओशो के नाम से भी जानते हैं। ओशो की यूनिवर्सिटी कहाँ है? रायसेन जिला, और कहाँ पे? कुथवाड़ा नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, आचार्य रजनीश का। चलिए, जामगढ़, जामगढ़ ये जगह है रायसेन जिले की बरेली तहसील के समीप, जो मानव आश्रय स्थली के रूप में है जगह जानी जाती है। मानव आश्रय स्थली कहाँ पर है? रायसेन में, वो जामगढ़ में एक जगह है, वहां पर है। बगलवाड़ा, बगलवाड़ा की हम बात करें तो बगलवाड़ा भी ये बरेली तहसील में आता है, रायसेन जिले की बरेली तहसील में आता है। बगलवाड़ा जो जगह है ये प्रसिद्ध है अपने नर्मदा तट की वजह से। नर्मदा तट, नर्मदा तट पर कहीं यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है पांडवों ने यहाँ पर यज्ञ भी किए थे, और उस जगह को जाना जाता है कुंडा महाराज के नाम से। कुंडा महाराज के नाम से उस जगह को जाना जाता है, बगलवाड़ा के नाम। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहां आता है? रायसेन जिले के अंदर आता है। तो भीमबेटका क्या है? तो ये पूरा पाषाणिक मानव आश्रय स्थल यहां पर है। गुफाओं के अंदर चित्रकारी भी की गई है लाल व सफेद रंग के द्वारा। तो भीमबेटका की गुफाएं ये क्या है? पूरा पाषाणिक मानव आश्रय स्थल है। ये कहाँ है? ये है रायसेन में। भीमबेटका की गुफाओं को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सन 2003 में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहां 2 विश्व धरोहर है, ऐसी 2 जगह जो विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई और रायसेन जिले की है। एक तो सांची का स्तूप है और एक भीमबेटका की गुफाएं हैं। मंडीदीप, तो रायसेन जो है वो अपने किले के साथ साथ औद्योगिक ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। रायसेन की जगह मंडीदीप जो एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र। तो रायसेन जिले की कौन सी जगह औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा मंडीदीप। चलिए आगे चलते हैं। गिरनौरगढ़ का किला, गिरनौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो गिरनौरगढ़ का किला अपने तोते की कारियां जो पैरेट्स है इसके कार्य लिए प्रसिद्ध है। हम आगे चले। रातापानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। और ये क्यों है प्रसिद्ध? तो ये टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। टाइगर जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है शामिल? रातापानी अभयारण्य, और ये कहां पे आता है? रायसेन जिले में। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एक चीजें और हैं जिनको पढ़ लेते हैं। रायसेन में और क्या है? रायसेन में पुरातात्विक संग्रहालय भी स्थित है। भोजपुर का सती स्तंभ और छतरी भी रायसेन जिले में स्थित है। बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। हमने रायसेन जिले के बारे में जो खास महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में बात किया। एक बार हम रिवाइज कर लें। हमने बात किया था रायसेन को, तो हमने देखा था इसका जो गठन है 5 मई 1950 को किया गया। रायसेन जिले का कुल क्षेत्रफल 8,466 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 13,31,699 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 157 है। यहाँ की जो बात करें लिंगानुपात की तो 901 है। यहाँ का हम बात करें कि साक्षरता दर तो वो है 73%। 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 146 और 86A भी यहाँ से निकला है। प्रमुख नदी बेतवा और तदोनी है। बेतवा जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, और निकली है कुमरा गांव से। तदोनी नदी जो है वो बरेली तहसील रायसेन जिले से निकली है। हम बात करें आगे तो इसमें कुल 9 तहसील है। रायसेन, गोहरगंज, गैरतगंज, बेगमगंज, सुल्तानपुर, उदयपुरा, बाड़ी, बरेली, सिलवानी। इसकी 7 विकासखंड है। सांची, अबदुल्लागंज, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा। और हम बात करें आगे तो रायसेन जो है प्रसिद्ध है अपने दुर्ग के कारण, जिसको बनवाया था राजा बसंत के द्वारा। हम आगे चले तो यहाँ पे देखते हैं कि
जो 1543 में शेर शाह सूरी द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया इसको जीतने के लिए, और तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपों का निर्माण किया गया और छल पूर्वक वहां के तत्कालीन राजा पूरनमल को पराजित किया गया। आगे हम चले, और यही कारण था जो शेर शाह सूरी के जीवन में एक दाग रहा, रायसेन किला जीतना। हमारे छल पूर्वक उन्होंने जीता था। आगे हम चले तो रायसेन ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ का मंडीदीप जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम चले तो यहाँ पे कुथवाड़ा है जहाँ पे राजा आचार्य रजनीश का जन्म हुआ। यहाँ पे जो पाटनी गांव है जहाँ पर मृगेंद्रनाथ की गुफा स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है। हम आगे चले तो सांची को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। भीमबेटका को भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये दोनों स्थल कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। हम आगे चले तो जामगढ़ भी कहाँ पर है? रायसेन में स्थित है। हम बात करें भोजपुर तो पूर्व का सोमनाथ किसको कहा जाता है? तो भोजपुर के मंदिर को कहा जाता है जिसका निर्माण जो है राजा भोज के द्वारा कराया गया। ये सब हमने बात की, यहाँ के प्रसिद्ध जो है प्रमुख स्थल भी हमने देखे, और ये हमारा रायसेन जिला कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे भोपाल के ही अगले संभाग के अगले जिले को, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।